गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज मैं कुछ बताता हूँ आपको। पहले क्लास लेने से पहले आप लोगों को कुछ बताऊंगा मैं। सिंपली एक बात देखो, प्रोग्रामिंग जो है ना, उसको अच्छी तरह से करो, मजे मजे से करो। मतलब उसको एक गेम की तरह लो। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना कि अभी इंटरेस्टिंग लगेगा, ये टॉपिक है, वो टॉपिक। मैथमेटिक्स क्या करना है, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग ये सब कैसे करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, तो आप उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। सिंपली अच्छी तरह से मजे से लो, मजे से करो। क्या हो सकता है इस प्रोग्राम में, ये लॉजिक लगाऊंगा तो क्या होगा, ये लॉजिक लगाऊंगा तो क्या होगा। कंपाइलर में हम लोग जब सॉफ्टवेयर C++ सॉफ्टवेयर में जब करते हैं ना, ये जो प्रोग्राम करेंगे वो हम लोग C++ सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो जब भी करेंगे, जब भी आप लोग प्रोग्राम करोगे, मैं दिखाऊंगा कुछ दिनों के बाद आपको प्रैक्टिकली जब प्रोग्राम कैसे करते हैं और कैसे रन करवाते हैं। अब तो सिर्फ कॉपी, पहले क्या होता था, कॉपी और पेन में ही होता था। फिर कंप्यूटर में तो फर्स्ट डे अगर मैं कंप्यूटर में चला गया तो आप लोग कुछ नहीं सीखोगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब क्या है, इस तरह करो, मजा से करो कि समझ सको कि ए लॉजिक लगाऊं तो क्या होगा। हम लोगों ने जो पहले चैप्टर में पढ़े थे, कीवर्ड्स पढ़े थे, आइडेंटिफायर पढ़े थे, ये सब क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये तो पहले समझना पड़ेगा ना, फिर ना मजा आएगा प्रोग्राम करने में। सोचो यार, प्रोग्राम करके आप खुद का कैलकुलेटर बना सकते हो। ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेटर तो ऐसे बनते हैं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग करके खुद का कैलकुलेटर बना सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को लेके फर्दर जाके आप लोग ऐप बना सकते हो। बेसिक जो होता है वो पहले हम लोग अगर ABCD नहीं सीखते तो क्या करते, स्टेटमेंट बना सकते, मतलब लिख सकते थे। कोई भी आप तो क्वेश्चन आंसर आप लिखते हो, आंसर जो लिखते हो, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट नहीं सीखते, न्यूमेरिक नंबर नहीं सीखते, तो हमको क्या कैसे पता चलता है कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, सीखना पड़ता है। पहले बेसिक सीखना पड़ता है। बेसिक सीख लोगे तो C++ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। तो C++ भी एक क्या है, लैंग्वेज ही है। तो उसका भी बहुत सारे क्या होता है, ग्रामेटिकल होता है, ग्रामर होता है, जैसे वेरिएबल मैंने क्या आइडेंटिफाई, बहुत सारा रूल्स होता है, उसका भी रूल्स होता है। अब इंग्लिश का भी ग्रामर होता है ना, इसका भी कुछ रूल्स होता है। तो पहले क्या समझो, पहले किस तरह समझो, पहले समझने की कोशिश करो कि प्रोग्राम होता क्या। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे फिर से। आप बोलोगे सर रोज प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम उठा के दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पर क्या मिसिंग है। तो एरर, प्रोग्राम के साथ आज एरर भी देखेंगे। एरर क्या है, मतलब उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, आज भी देखेंगे रन टाइम और लॉजिकल। तो देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या नहीं लिखने से क्या क्या एरर आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से कोई भी देखो, कुछ भी समझ में नहीं है तो बोलो, समझा के दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो प्रोग्राम करेंगे हम लोगों ने क्या है, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अगर 2-3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, 2 नंबर का एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे, ये भी तो है। हम लोगों ने सम किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, इसके बाद डिवीजन किया। अब अगर बोलूँगा मैं कि आपको एवरेज निकालना है तो आप कैसे करोगे, इजी हुए। चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखना है, ये तो लिखना ही है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। लिख लिया। अब आप लोग क्या क्या लिखना है, यहाँ पर इंट मेन लिखो, वॉइड मेन लिखो, इंट मेन, फिर CLRSCR मतलब क्लियर स्क्रीन। इसके बाद लिखोगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी सम। अब मुझे एवरेज भी निकालना है। देखो एवरेज में क्या होता है, अगर हम लोग 2-3 नंबर जो भी एवरेज लिखेंगे तो हम लोगों का क्या है, फ्रैक्शन पार्ट आ सकता है, फ्रैक्शन पार्ट आ सकता है। तो
फ्रैक्शन पार्ट जब आएगा तो हम लोग एवरेज को क्या पकड़ेंगे, एवरेज को पकड़ेंगे फ्लोट। देखो ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? फ्लोट में क्यों पकड़े हैं? इंटीजर अगर पकड़ूंगा, अगर यहाँ पर भी हम फ्लोट एवरेज लिख सकते थे, अगर यहाँ पर मैं एवरेज डिक्लेयर करता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने एवरेज डिक्लेयर किया, मान लो, तो जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन अगर आया मान लो आपका 4.5 अगर आया तो आपका कौन सा पार्ट शो करेगा? सिर्फ आपको 4 शो होगा, 5 को वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है एवरेज को डिक्लेयर किया है एज ए इंटीजर वेरिएबल, मैंने इसको डिक्लेयर किया एवरेज को फ्लोट वेरिएबल। तो फ्लोट जब करूंगा तो 4.5 अगर होता है आंसर, तो वो पूरा फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट दोनों को, इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शन को पार्ट को दोनों को लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आप क्या करेंगे, आप देखो हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? सी आउट एंटर। मैं एकदम स्लोली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीज अगर समझ गए ना तो आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन बेसिक आपको समझना पड़ेगा पहले। एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, इसके बाद सीन ए बी लिख लिया, इतना तक मेरा खत्म। अब क्या करूंगा? साम लिखूंगा, ए प्लस बी लिख दिया। अब क्या करूंगा? साम में ए प्लस बी का जितना भी वैल्यू होगा वो प्लस होके कहां पर स्टोर हो जाएगा? साम में स्टोर हो जाएगा। कहां पर स्टोर होगा? साम में स्टोर होगा। अब क्या करना है? अब मैंने क्या पकड़ा था? एवरेज, एवरेज लिखूंगा। एवरेज लिखने के बाद साम कितना नंबर का कर रहा हूं मैं? एवरेज 2 नंबर का, 2 साम इस तरह डिवाइड नहीं करते, स्लैश देते हैं। हो गया? कंप्यूटर में ऐसे ही देते हैं ना, स्लैश। इसके बाद हो गया। आप क्या करना है? सी आउट, पहले क्या लिखेंगे? सम ऑफ 2 नंबर्स, सम लिख दिया। आप क्या करेंगे? सी आउट फिर से लिखेंगे, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी जी, सी एच। बस मेरा हो गया प्रोग्राम खत्म। इजी है, समझ गए? मैंने क्या किया है? 2 नंबर का मैंने प्लस किया, इसके बाद इसको कहां पर रख दिया? साम में रख दिया। एवरेज इक्वल टू सम बाय 2। हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? मान लो 5 + 5 2 नंबर का एवरेज 2 कितना हुआ? 10/2। इसका एवरेज क्या हुआ? 5 हुआ। तो अब साम में क्या है? साम में क्या है? देखो, मान लो ए का वैल्यू, फिर से समझाता हूं, ए का वैल्यू मान लो 5 है, बी का वैल्यू मान लो 7 है। ठीक है, मुझे सामने 5 + 7 कितना हो गया? 12 हो गया, 12। तो साम का वैल्यू कितना है? अभी साम का वैल्यू कितना है? 12 है। तो अब 2 नंबर का एवरेज निकाल रहा हूं ना, तो 12 बाई, अब क्या हो गया? मैंने एवरेज लिख दिया, एवरेज लिख दिया। तो साम का वैल्यू कितना है? 12, 12 बाई कितना है? 2 है। तो एवरेज इज इक्वल टू 6। एवरेज कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो मेरा आउटपुट किस तरह शो होगा? आउटपुट शो होगा कि पहले आएगा एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। तो आपने लिख दिया, मान लो वही मैंने बता दिया 5 और 7। आपने 2 नंबर एंटर कर दिया। आउटपुट में क्या है? यूजर
इनपुट करेगा ना, तो आपने 2 नंबर इनपुट कर दिया 5, तो फिर आएगा आपका एक लाइन सम ऑफ 2 नंबर्स। तो आपका आ गया क्या, इसके इस कोटेशन के अंदर जो भी लिखोगे ना आउटपुट में इतना ही आएगा। इसके बाद यहां पर क्या है, सम, मतलब आ गया मेरा 12। ठीक है, इसके बाद आएगा एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 6। बस इतना तक। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, राइट ए C++ प्रोग्राम कंप्यूट सम, लिख लो, राइट ए C++ प्रोग्राम कंप्यूट सम एंड एवरेज ऑफ 2 numbers। राइट ए C++ प्रोग्राम कंप्यूट सम एंड एवरेज ऑफ 2 numbers। ये प्रैक्टिकल कॉपी में आप लोगों को लिखना होगा, तो ये वाला नोट करके रख दो, ये प्रोग्राम को नोट करके रख दो। ठीक है, तो पता चल गया आपका क्वेश्चन किस तरह का आएगा, राइट ए C++ प्रोग्राम कंप्यूट सम एंड एवरेज ऑफ 2 numbers। ओके, क्लियर। तो ये तो रहा मेरा प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ा देखो एरर क्या है। अगर किसी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आप बोलोगे सर एरर नहीं आएगा तो कुछ नहीं, हाँ एरर आने के बाद ही तो जानोगे ना क्या नहीं देने से एरर आता है, इसके बाद ही तो आप लोग सीख पाओगे कि एरर कहाँ से आता है। अगर आपने प्रोग्राम में गलती नहीं किया, अचानक एक दिन गलती आ गया, तब कहाँ से ढूंढ पाओगे कि एरर कहाँ से आ गया। पहले जब आप लोग प्रोग्राम करोगे फर्स्ट 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा प्रोग्राम को भी असली। अगर आप लोग 2-3 दिन प्रोग्राम किया, फर्स्ट डे तो एरर आएगा। एरर आने के बाद मुझे पहले एरर जानना होगा कि एरर होता क्या है। एरर आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ये नहीं है, एरर आने के बाद ही पता चल जाएगा कि एरर कहाँ से आ रहा है और किस लिए आ रहा है। ठीक है, मैंने उस दिन आपको 2 चीजें समझाया था, आज भी समझाता हूं फिर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर में टाइप किया, टाइप करने के बाद आपके C++ सॉफ्टवेयर जो टर्बो C++ में उसमें आपने टाइप किया, आप उस पर रन करोगे। अगर प्रोग्राम सही हुआ तो डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आउटपुट शो हो जाएगा। आउटपुट शो होने के बाद क्या होगा, आउटपुट शो होने के बाद आपको यहाँ पर बोलेगा, फर्स्ट आएगा जो लाइन मैंने लिखा है, एंटर 2 numbers, आप यूजर थे 2 numbers दोगे। इसके बाद आपका जो होगा सम ऑफ 2 numbers 12, एक अपने कंप्यूटर क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। आप सोचो कि आपको कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ इनपुट देना है, बाकी कैलकुलेशन कंप्यूटर कर लेगा। यही तो है प्रोग्राम। प्रोग्राम आप बनाओगे, बाकी यहाँ पर जो भी आप नंबर दोगे, यहाँ पर मैंने 5 और 7 दिया, कोई भी नंबर दो, कैलकुलेशन कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रोग्राम बनाना है। इसको तो बोलते हैं C++ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपने बनाया है, आपको सिर्फ इनपुट देना है, बाकी काम उसको करेगा। जितना भी नंबर दीजिए ये खुद कर लेगा। ठीक है, तो वो इसलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ पर क्या बोलोगे, सर ये प्रोग्राम बना के क्या करना है। हाँ, ये प्रोग्राम बनाओ, इसके बाद आप जैसे कैलकुलेटर में काम करते हो इस तरह करोगे, एंटर 2 numbers, उसका एवरेज निकालो, 2 नंबर दोगे, एवरेज खुद निकाल देगा, साम निकाल देगा। ठीक है, तो अब बात है कि एरर। देखो कोई भी आप बचपन में लोग क्या करते हैं, बचपन में क्या होता है, जब लोग पैदल चलते हैं ना, बच्चे जो पैदल चलते हैं, लोग नहीं, बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट डे जो चलना सीखते हैं ना, वो गिरते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो उसी तरह हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे, इसमें एरर आएगा, सॉल्व करेंगे, एरर आएगा, सॉल्व करेंगे, एक दिन देखोगे पूरा क्लियर। जैसे अगर मैं अभी प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कहाँ पर एरर है, क्या नहीं है, मैं ठीक कर लूँगा। आप लोगों के लिए ये बेसिक है, तो आपको सीखने में क्या होगा, समय तो टाइम तो लगेगा। आप जब इसमें पूरा परफेक्ट हो जाओगे तब क्या है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पर ये मिसिंग है, कर लूँगा, ये एरर है, ये यहाँ पर ये मिसिंग है, ये कर, बस। अब आपको क्या करना है, अब मैं एरर समझाता हूँ, इसमें एरर क्या है। ये चैप्टर 6 का लास्ट वीडियो है, ठीक है। आपका सिलेबस तो आपको पता है,
आपके सिलेबस से एक टॉपिक रिमूव किया गया है सिलेबस में, ठीक है, वो है रिक्स एंड सिक्स का जो पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। जबकि ये फर्स्ट ईयर है, तो आप अगर सीखते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना ज़रूरी है, हर एक चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो ये सिलेबस से आपको रिमूव कर दिया गया है, टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो ये टॉपिक छोड़ के बाकी जो सिलेबस है सब सही है, ठीक है। सिर्फ रिक्स और सिक्स का जो पोर्शन है वो नहीं है, ठीक है, वो भी सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से, मतलब चैप्टर 4 से, बाकी सब सही है। तो आपका सिलेबस क्या है, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर एरर देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड क्यों लगाते हैं? सबसे पहला बात, हैश इंक्लूड लगाते हैं कि हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन ऐड करते हैं। अगर ये मैं उस दिन भी बोला था मैंने, अगर ये मैं ऐड नहीं करूंगा तो यहाँ पर जो हम लोग सी आउट लिखते हैं, सी इन लिखते हैं, इसको क्या होगा, कंपाइलर समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैश इंक्लूड iostream.h। अब मान लो यहाँ पर मैंने आई का जो वैल्यू प्रोग्राम उठा लिया, तो अब मैं उसको थोड़ा एरर समझाता हूँ उसको। यहाँ पर मान लो मैंने बड़ा मतलब आई को क्या किया, कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो क्या होगा, आ जाएगा एरर, क्योंकि C++ में हम जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं। जो भी ये जो होता है ना इंट में, इसका क्लियर स्क्रीन, इंट, फ्लोट, ये सब क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो जब भी हम लोग हैश इंक्लूड इस तरह लिख देंगे, मान लो यहाँ पर हैश इंक्लूड लिख दिया ना, तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री डायरेक्टिव प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्री डायरेक्टिव प्रोसेसर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रोटोटाइपिंग मिसिंग, इस तरह आएगा। अगर यहां पर कुछ मिस्टेक होता है तो प्रोटोटाइपिंग मिसिंग। तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पे कोई गड़बड़ हुआ है। अगर हम लोग conio.h नहीं लिखते, यहाँ पर भी गलती है, रिटर्न होना चाहिए, ये गैस नहीं होगा क्योंकि इंट लिखा था मैंने, तो यहाँ पर होगा रिटर्न 0। ओके। और एक बात, अगर हम लोग conio नहीं लिखते तो क्या होगा, गेट ch, क्लियर स्क्रीन, ये सब क्या है, कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कहां से आया, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो होता है ना, ये सब कहां पर है, ये इनबिल्ट फंक्शन इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग मिसिंग आ जाए। और एक बात, ये लो, एक कर्ली बेसिस दिया है, यहाँ पर एक कर्ली बेसिस, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक स्टार्ट किया है, यहाँ पर क्लोज किया है। अगर मान लो मैं अगर यहाँ पर देना भूल जाऊंगा, लास्ट वाला देना भूल गया, ओपन किया है लेकिन क्लोज नहीं किया, जस्ट से एग्जांपल, पहले तो प्रोग्राम सही कर लो, बाकी तो सही है, अभी इसमें थोड़ा बहुत एरर समझाऊंगा तो इसको दिखाऊंगा अच्छी तरह से। क्या है, मान लो यहाँ पर मैंने सेकंड ब्रैकेट देना भूल गया, तब आप रन करोगे, रन करने के बाद क्या आएगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा, आपको लिखा होगा नीचे, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अगर आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, सेमीकोलन का मतलब क्या है, सेमीकोलन का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना, ठीक है। तो आपने ये देना भूल गया तो क्या आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग। साइड में नहीं आएगा, नीचे लिखा होगा, तो आपको समझना होगा क्या है, मतलब सिंटेक्स एरर आ रहा है। क्या है सिंटेक्स एरर में, स्टेटमेंट मिसिंग। क्लियर है। अब मान लो यहां पर मैंने सेमीकोलन दे दिया मेन फंक्शन, तो क्या होगा, ये तो यहां पर टर्मिनेट हो गया, इसके अंदर आने की जरूरत ही नहीं है, इंजन को बाहर से मैंने गेट आउट कर दिया, मतलब बाहर चलो हो गया, तो प्रोग्राम हुआ ही नहीं। तो यहां पर कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, ठीक है,
समझ गए? यहाँ पर कभी भी सेमीकोलन नहीं लिखता, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मुझे ये सब कैलकुलेशन करना है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सब, मान लो ये इंजन है और इसके अंदर जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स, इसके बाद वही उसका काम करना है। यहाँ पर इसके अंदर काम होगा। देखो ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। अगर ये मिसिंग होगा तो कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। समझ में आ गया? आप और एक चीज समझाता हूं। यहां पर मैंने ए बी सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया। अब मान लो मैं सम देना भूल गया, यहां पर सम देना भूल गया हूं, तो क्या होगा? आपका शो होगा यहां पर अनडिफाइंड सिंबल। क्या होगा? अनडिफाइंड सिंबल। अनडिफाइंड, आपने डिफाइन ही नहीं किया तो आपको यहां पर कैसे यूज करेंगे? आपने डिफाइन ही नहीं किया तो आप यहां पर कैसे यूज करेंगे? तो आपका क्या स्टेटमेंट शो होगा? अनडिफाइंड सिंबल। समझ में आ गया? तो इस तरह एरर आएंगे प्रोग्राम में अगर कुछ कुछ चीजें मिसिंग करोगे। अगर उसका, देखो मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश का एक रूल्स होता है, इंग्लिश ग्रामर का एक रूल्स होता है ना, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का रूल्स होता है, इसी तरह C++ लैंग्वेज का भी एक रूल्स होता है। आप अगर रूल्स वाइज नहीं लिखोगे तो क्या होगा? एरर आएगा। तो यहाँ पर सिंपल चीजें है। यहाँ पर हम लोग देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टर्मिनेट करते हैं, मतलब सेमीकोलन लगाना, मतलब इस स्टेटमेंट से निकल जाना बस। तो अगर यहां पर सामने लिखेंगे, यहां पर सामने लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड सिंबल। समझ में आ गया? अब आपको मान लो, अब मैं समझाता हूं एरर, मतलब रन टाइम एरर क्या होता है। ठीक है, रन टाइम एरर क्या होता है? तो रन टाइम समझ लो सिंपली। उस दिन मैंने क्या बताया था आपको? सिंटैक्स एरर समझाया था, सिमेंटिक एरर समझाया था। आज मैं क्या समझाऊंगा? रन टाइम एरर। ये हो गया प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। पहले जो किया था वो सही है, अभी यहाँ पर तो ये मत उठाना, क्योंकि ये सब लिख सकते हो क्या क्या मिसिंग होने से क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सब लिख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम गलत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैंने चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर शाम हटा दिया, यहाँ पर शाम है। ठीक है, अब मान लो रन टाइम एरर, यहां पर मैंने दिया आउट, मैं फिर समझाता हूं प्रोग्राम। आप रन टाइम समझाएंगे, समझने की कोशिश करो। और C++ में हम लोग देखो वेरिएबल जो लिखते हैं, हम लोग अगर वेरिएबल लिखेंगे C++ में, मान लो मैंने A लिखा और A लिखा, दोनों अलग है। मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये दोनों क्या है? अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं है, दोनों अलग है। और मैंने और एक बात बताया था पहले दिन, C++ क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, केस सेंसिटिव है। तो इसमें जो भी लिखा जाता है स्मॉल लिखा है। कभी कभी वेरिएबल क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, एस बड़ा देते थे, साम इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल जो मैंने बताया था आप फॉलो करो। वेरिएबल का लिख लो, लेकिन बाकी जो है, जो इंट होगा, फ्लोट होगा, कीवर्ड्स का नाम होगा, इसके बाद जो भी सी आउट का जो, वो सब क्या है? स्मॉल लेटर में होगा। वेरिएबल का नाम आप कैपिटल लेटर में दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो होगा जितना भी सी आउट, सीन है, वॉइड मेन है, इंट मेन है, सब क्या होगा? ये सब स्मॉल लेटर का होगा। अब रन टाइम क्या है? ये आपका आउटपुट शो हुआ, आउटपुट का स्क्रीन आ गया, मान लो से एग्जाम्पल आउटपुट का स्क्रीन हो गया ना, स्क्रीन शो हो गया के पास। यहाँ पर ये समझो आपका कंप्यूटर में आउटपुट आ गया। आपको बोला गया है दो नंबर का डिवाइड करना है, एंटर टू नंबर्स एंड डिवाइड टू, मतलब डिवाइड करना है। तो आपने इनपुट, पहला इनपुट दिया 10, सेकेंड इनपुट दिया 0। तो इनलेगी क्या है? इनलेगल
ये गलत है, इलीगली ये गलत होगा। आपको दो नंबर का एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना है, तो आपने एक नंबर दे दिया 10 और दूसरा नंबर 0, तो इलीगली इनपुट जो होगा, जो इनपुट के टाइम हम लोग गलत करेंगे वो होगा रन टाइम एरर। आपका आउटपुट स्क्रीन हो गया, प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन इनपुट हम लोग क्या करेंगे, गलत देंगे। मान लो 10 छोड़ो, यहाँ पर मैंने आपने इंटीजर फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो आपने दे दिया है यहाँ पर आपका नाम ही लिख दिया, ठीक है, आपका नाम ही लिख दिया, जब ये मेरा नाम लिख दिया और 0 से डिवाइड कर, तो क्या होगा, रन टाइम में जो यूजर गलती करेगा इनपुट देने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। ठीक है, समझ गए। अब लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर, ये तो रन टाइम हो गया इनपुट, तो रन टाइम में हो गया, तो ये लाइन लिख सकते हो, रन टाइम का एक लाइन लिखा देता हूं मैं आपको, रन टाइम एरर occurs, runtime error occurs normally due to wrong input from the user। रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम ऑकर्स नॉर्मली, कब नॉर्मली ऑकर होता है, ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब हम लोग गलत इनपुट देंगे, जब आउटपुट स्क्रीन होगा, शो होगा, तब मैं गलत इनपुट दूंगा, तब क्या होगा, क्या शो होगा, रन टाइम एरर। ठीक है, अब लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम में अगर लॉजिकल कोई मिस्टेक होता है, तब क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर। मान लो किसी भी प्रोग्राम में लॉजिकल क्या, अगर किसी भी प्रोग्राम हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्या से क्या होगा, क्या से नहीं होगा, तो हम प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन हम लोग लॉजिकली मिस्टेक कर देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लॉजिकल एरर। मान लो मुझे किसी जगह a प्लस बी करना है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, a इंटू बी, तो कंपाइलर तो रन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने सही लिखा है, a प्लस बी लिखा, a इंटू बी लिखा, सही लिखा, ठीक है, जहां पर a प्लस बी लिखना था मैंने लिख दिया a इंटू बी, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, हो गया रन, शो हो गया आउटपुट मेरा। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे, इनपुट देंगे, साम करने के लिए हो जाएगा इनटू, समझ में आ रहा है ना, करना था मुझे एडिंग, हो गया मल्टीप्लाई। इसमें गलती किसका है, यूजर का है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के लॉजिक के अंदर ही मैंने गलत लॉजिक लिखा है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, लॉजिकल एरर। समझ में आ गया, ठीक है। a प्लस बी, क्योंकि कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है आपने, क्या है, सब सही है, क्योंकि आपने सेमीकोलन भी दिया है, एस्ट्रिक साइन भी सही दिया है, प्लस का साइन भी सही दिया है, आपको जो लिखना है कॉन्सेप्ट सब लिख गया, लेकिन मैं तो मुझे करना था मल्टीप्लाई, मुझे करना था साम, मतलब दो नंबर को ऐड करना था, लेकिन हम लोग जब आउटपुट शो होगा, तब मैं जब भी नंबर दूंगा 2 प्लस 7 मुझे 9 आना था, मेरा आ रहा है आंसर 14, तो मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि श्योर लॉजिकली कोई फॉल्ट होगा जो मैंने किया है प्रोग्राम में, ठीक है, दैट इज द लॉजिकल एरर। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। देखो, प्रिंट आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहां पर मैंने कुछ लिखा है, यहां पर एरर है, डायरेक्ट बोल के दे रहा हूं, यहां पर एरर है, आपको समझना है क्या है, यहाँ पर क्या मैंने मिसिंग किया है, क्या नहीं लिखा है, उसको आपको लिखना है। अगर आप समझ गए ना तो आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर पहले देख रहा हो कि इंट मेन के ऊपर कुछ नहीं है, इंट मेन के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ है,
तो क्या क्या मिसिंग है वो लिखना है। इसके बाद बता के ही दे रहा हूँ, होमवर्क है लेकिन आपको पहला है ना, तो समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो साउंड एंटर वेरिएबल, ठीक है, मान लो एंटर टू वेरिएबल, एंटर टू वेरिएबल, एंटर टू वेरिएबल नहीं, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। इसके बाद मैंने सी इन ए बी कर लिया, कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़, ठीक है। आप इसके ऊपर आप लोग क्या करो, सही बन जाओ, यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ को निकालो और मुझे भेजो, देखता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया। आपको एरर लिखने की जरूरत नहीं है, क्या एरर है क्या नहीं है, क्या मिसिंग है यहाँ पर, ये सब लिखना है, ठीक है। तो मैंने आज समझाया, कोशिश करो, कोशिश करने से दिमाग खुलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोशिश तो करते ही नहीं है, वो समझते कि नोट्स दे दूंगा सीख लूंगा। बाकी है भाई, बहुत बाकी है, आप लोग जब बहुत बाकी है, आप लोग सिर्फ बेसिक हो। कंप्यूटर साइंस इतना इजी नहीं है, आप लोग सीखोगे अच्छी तरह से तब भी आप उसको कर पाओगे। और आप क्या समझ सकते हो, क्या समझते हो कि बस नोट्स से हो जाएगा, कर लो कर लो, एग्जाम में देख लूंगा नोट्स से कैसे कर लेते हो, मैं दूंगा ही नहीं नोट्स से। मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स से जो जो वीडियो फॉलो नहीं करते वो लोग पता चलेगा कि नोट्स सीख लोगे, सीख लो नोट्स से सीख लो। मैं नोट्स से दूंगा ही नहीं, मैं बता एक्स्ट्रा दूंगा मैं। आप लोग बुक्स अगर फॉलो नहीं करते हो, वीडियो नहीं फॉलो करते हो, तो आपका एग्जाम में कभी पास नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। आज आपका ऑलमोस्ट सभी लोग एब्सेंट रहते हो, कुछ लोग छोड़ के बाकी सब एब्सेंट रहते हो। क्यों एब्सेंट रहते हो? हम लोग इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसके बाद अगर आप लोग अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। करो इस तरह का क्वेश्चंस, मैं एग्जाम में भी दूंगा, तो आपको करना होगा, आपको समझने होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आता बार बार वीडियो देखो, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो, आपको सीखना होगा, मैं सिखा के रहूँगा आपको। अगर आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो आपको प्रोग्राम सीखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा आपका होमवर्क, ठीक है, थैंक यू।